गया हूँ ना, तुम चिंता मत करो। मेरी बात सुनो मेरे भाई। शर्म आती है, शर्म आती है, ऐसे बात होता है। सूरज, क्या बात है बड़े भैया? मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे छोटे भाई चंदर को तुम इतना बेरहमी से क्यों मारे हो? आखिर खता क्या किया है? गलती ऐसी कौन सी किया है हो? भैया कहने में शर्म आती है भैया, शर्म आती है भैया। अरे कैसी शर्म आ रही है? क्या जो चंदन ने कारनामा किया है, अगर उस कारनामा की मैं आपको बता दूंगा तो आप भी सबसे पानी पानी हो जाएंगे। वाह वाह सूरज, अरे बताओ ना कौन सा कारनामा किया है हो? चंदन घर में खाना मांगने के लिए आया था और खाने के लिए आया। लेकिन भैया मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर जो सच्चाई है, आप ये सच्चाई आप मेरे बड़े भाई, क्योंकि मैं अगर आपसे कुछ कहता हूं तो आप मेरी बातों का विश्वास करेंगे। आप अपने भैया से कुछ पूछ लीजिए, वो खुद आपको बताएगी। चंपा, भैया का पूछे चाहते ना? मैं जो पूछ रहा हूँ बहू, साफ साफ बताओ, आखिर इस घर में क्या हो रहा है? अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे कि दोनों भाई अपनी मनमानी की शादी करके आए और ये लोग ये सब नाटक कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है, बात क्या है, ये सब क्या हो रहा है भाई? हम लोग वहाँ घरे के बहन बिटिया है, जमुना घरे में के वहाँ की उठाए कुछ कही नहीं पाए। हमें सोचे थे हमारे घर परिवार ऐसे सुखी बना रहा है। अरे मैं भी यही सोचता हूँ बहू कि अपना घर परिवार हमेशा ही सुखी रहे। हम खाना बनाई के बैठे रहे घरे में। अच्छा, खाना बना के तुम बैठी थे? हाँ जी, आयो के खाना दे दे खाए लेते, काम पे अपने चला जाए, देखा जहाँ जाएगा अपन जाए। भैया हम आपसे झूठ नहीं बोले थे भैया। चंद्र देवर आए हमारे पास खाना मांगे, हमके ठीक है पैसा हम खाना देते ही। इतने में भैया हमके पीछे से पकड़ लिए ने, जब शोर मचावे लगे तो हमके उठाए के पकड़ती है ने। आगे आप खुद समझदार है ना भैया, हम कहा बताइए आपके। चंदर, अरे तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया आज यही दिन देखने के लिए कि
जो गांव के लोग कुछ कह नहीं सकते, वो आज मेरे मुंह पर क्या से क्या नहीं बोल सकते। आखिर चंदन, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो न जाने मैं क्या कर डालूंगा। मुझे साफ साफ बता चंदन, आखिर बात क्या है, कारण क्या है। अबे तेरी भी शादी हुई है, घर पर तेरी भी औरत है, तो अच्छा गलत और ऐसा घिनौना काम करने में तुझे शर्म नहीं लगी? बड़े भैया, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। अरे जब से मैंने होश को संभाला, कभी न मां का प्यार पाया और न बाप का। ये भाई आपके गोद में खेल के कूद करके सयाना हुआ। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने भाभी माँ के पास आया और भाभी से कहने लगा, भाभी माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दीजिए और मैं अपने स्कूल जाने चाहता हूँ, जाऊंगा और आज मेरा रिजल्ट वापस आने वाला है, लेकर के घर आऊंगा। लेकिन भाभी माँ ने कहा भैया जानते हैं क्या कहा? भाभी माँ ने कहा आज मैं इतना अच्छा खाना खिलाऊंगी, कभी खाया नहीं होगा। मैंने सोचा भाभी माँ हो सकता है अच्छा खाना बनाई होगी, लेकिन मेरे सामने उल्टी सीधी बातें करने लगी और ये कहने लगी कि आपका बड़ा भाई शराबी है, आप मुझे अच्छा लगते हैं, मेरे साथ रहोगे। मैंने कहा ये अच्छा काम कभी नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान। भगवान के लिए सही बोल, जवन किया होकर बोला देवर। ये भैया, एक लड़की के लिए ओकर माई बाप तब तक मायने रखकर जब तक वो अपने नहीं हरे में रहा थे। ओकर बाद ओकर पति ओकर मनई पर आने ओकर लिए सब कुछ होते। हम अपने पति के परमेश्वर हम उनकर कसम खाएंगे कहाँ से भैया, यहाँ से कहीं बतिया कहाँ से ही सही है। अगर आपके हमारे ऊपर विश्वास नहीं से कर मतलब ये है कि खून आखिर खून कैसी बोलते भैया, हम मेहरारू जात के काम हर कोनो इज्जत मानना सुनवाई नहीं बहू, ये तुम गलत कर रही हो कि खून है तो खून ही की तरफ बोलेगा। जो गलत होगा गलत होगा, जो सच होगा सच होगा। अब न्याय करा भैया। क्यों वे चंदन, इस घर में इस परिवार में सबसे अच्छा मैं तुझे समझा था, लेकिन आज तूने मेरा सपना तोड़ दिया चंदन। अरे बोल, क्या दुनिया वाले क्या कहेंगे कि सागर बड़ा सेठ हो गया है, बड़ा आदमी हो गया है, तो दूसरे की बहू बेटी आएगी जो भी कुछ भी करे कोई बोल नहीं सकता। नालायक, अरे शर्म कर, शर्म कर कि तुझे ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई। बोल मैं तेरे साथ क्या करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस घर से या तो तू निकल जाएगा या तो एक घर छोड़कर मैं चला जाऊंगा। ऐसा मत करो भैया, अरे आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, मैं ही सुनना चाहता हूं कि जो बहू कह रही है उसकी बात को मानूं कि जो तू कह रहा है मैं तेरी बात को मानूं। अरे भैया साफ सी बात है, मैं देख रहा हूं कि प्यार आप जता रहे हैं, आप फैसला नहीं कर रहे हैं। आपको आपका चंदर प्यारा है ना, तो ठीक है, अपने चंदर को लेकर के इस घर में रहिए और हम दो प्राणी जा रहे हैं यहां से। नहीं सूरज, 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 मेरे भाई
आज मैं बड़ा होने के नाते आप लोगों के सामने मैं रो रहा हूं मेरे भाई। क्यों रो रहे हो आप फैसला कीजिए। ऐसा रोने से होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं बीबी के साथ गलत किया है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। देखा कि तुम्हारा सूरज भाई इस घर को छोड़कर अपनी पत्नी को चला जाएगा। भैया फैसला करिए, इनज के रुक जा। इतना जल्दबाजी भैया में छोड़ के ना जाना है तो नौ बात को नौ चला जाइए, मोलो चले भैया अकेले पड़ जाएंगे ना। तुम नहीं जानती हो, क्योंकि हर आंख और तुम्हारे साथ गलत किया है और गलत की सजा इसे मिलनी चाहिए। भैया फैसला करिए। चंदर, आज तुझे इस घर से बेघर होना होगा, इसलिए कि मैंने सूरज को शराब पीने की वजह में मैंने बात बोली थी, उसने घर छोड़कर चला गया। तो नालायक, तू तो स्वयं गलत कर रहा है इस घर में। मेरी बात को सुन, मैं तुझसे कहना क्या चाहता हूं। अरे नहीं होगा इस घर में अब तेरा गुजारा। घर का मालिक मैं हूं, जो कहूंगा वही होगा। तूने गलती किया है तो मेरा घर छोड़ करके यहां से दफा हो जा। अगर इससे ज्यादा गुस्सा आ गया तो चंदर, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। बड़े भैया मेरी बात सुनो। अरे नहीं सितारा भैया, यूं मुझको मेरा घर छोड़कर जाएगा कि नहीं? मैं जो कर रहा हूं मेरा घर छोड़कर भैया, आखिर जाऊंगा तो कहां? मर गया तेरा भाई से भैया।
चंदर से यदि इस तरह से जुल्म इस पे रहा वो नहीं। आज क्या हो गया यार तू? आखिर ऐसे कौन सी गलती किया है? पागल हो गया हूँ। जो इतनी बेरहमी से पीट रहे हो। बेरहमी से पीट रहा हूँ? अरे वाह आरती, अरे इस नालायक की करतूत सुनेगी ना तो तुझे समझ में आएगा। अरे पहले सोच आरती, अरे इसकी भी शादी हो गई है, घर पर इसकी भी बीवी घर पर है, लेकिन हराम को आज सूरज की औरत के साथ में इसने ऐसा गलत व्यवहार किया कि मुझे एक चीज करना पड़ा आरती। ऐसा क्या किया उसने? क्या किया मैं बताऊं? मेरे बताने से तू नहीं मानेगी। सूरज, अरे ओ सूरज, क्या बात है बड़े भैया? मेरे कहने से वो नहीं मानेगी। तू अपनी कहानी को बता, नहीं तो बाबू को भेज। औरत औरत को समझती है, मर्द उसमें नहीं समझ सकते, ठीक है? मैं क्या बताऊं भैया? जो बताएगी, जिसको वो जो बीती है वही बता सकती है। चप्पा, ये चप्पा भाभी माँ आई हुई है, तू साफ साफ बता उनसे कि चंदन तेरे साथ क्या किया है। दीदी, हाँ बोलो क्या बात है? दीदी, आप भी एक औरत है और मैं भी एक औरत हूँ। अगर एक औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा फिर? मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ पहुंची तो कहना पड़ रहा है। हाँ बताओ। चंद्र देवर मेरे पास खाना खाने के लिए आया था। मैंने कहा ठीक है, रुक जाओ, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। जैसे ही मैं खाने के लिए कमरे में जा रही थी, चंद्र ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और पकड़ कर बोला कि भाभी तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, खाना तो बाद में खा लूंगा, लेकिन अभी तो और कुछ मन कर रहा है। आप बता ना दीदी, ऐसा कौन सा देवर अपनी भाभी के साथ करता है? अगर देवर अपनी भाभी को माँ नहीं समझेगा तो देवर को एक भाभी कहाँ से माँ? मैं आपके घर में आई हूँ, आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे बचा कर और सही सलामत रखो। अगर मेरा ध्यान नहीं रखेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? बस इतनी सी बात है दीदी, और कुछ नहीं। ठीक है। चंदन, आपके आंचल में खेल कूद करके सयाना हुआ। क्या ये चंदन ऐसा कर सकता है? मैं मौत को सफाई नहीं दूंगा भाभी माँ। हमसे ज्यादा खुद आप समझदार है। क्या जी देखिए, आप मानो या मत मानो,
लेकिन चंदर कभी ऐसा नहीं कर सकता। हो गया ना, हो गया। चंदन ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे सूरज शराब पीकर आया था तो मैंने उससे बोला, वो घर छोड़कर चला गया, अपनी गलती को एहसास करके चला गया। जैसे हो गया आरती, उसी तरीके से आज ये जाएगा। अगर इस बीच में अगर कोई बोलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आरती, ये समझ। भाभी माँ, बड़े भैया के कुछ कहना सुनना बेकार है, लेकिन आज बड़े भैया की यही जिद है कि एक बार छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। ऐसे इंसान को इस घर में नहीं रखना चाहता हूं। सजा जो होती है सबकी होगी, ठीक है? मेरी बात सुनो। बोल, क्या सुनाना चाहता है? कि भाऊजी के कारण भैया, कि भाऊजी के कारण भैया कुली भैया घाट छूटल जल्दी हो सके मेरा घर छोड़कर निकल जा। आरती, हट जाओ मेरे सामने से, हमारे सामने मत आना बस।
चुलाइए, ठंडक पड़ी कलेजे का। हाँ, मुझे ठंडक पड़ी है। आरती, सजा सबकी होती है, गलती जो करेगा सबको सजा मिलेगी। अरे आज बहू के साथ में किया, कल दूसरे के साथ में करेगा तो मैं कितना बर्दाश्त करूंगा। ये तो अपने घर की बात थी। तुम अपने दिल से सोचो आरती। अरे क्या मुझे शौक है कि मैं अपने भाइयों को घर से भगा दूं, लेकिन क्या करूं। अरे भी किसी की बहन बेटी अपने घर पर आई है, अरे वो झूठ थोड़ी बोलेगी, वो झूठ बोल रही है, लेकिन मेरा भाई तो झूठ नहीं बोल रहा है। मैं आया बेरहमी से सूरज चंदन को मार रहा था। जब मैं पूछने लगा तो चंदन ने मुझे बताया, भैया मुझसे मत पूछो, मेरी औरत से पूछो कि उसने क्या किया इसके साथ में। और जब बहू ने मुझे सब कुछ बताया, मुझे गुस्सा आ गया आरती कि अगर आज मैं इसे सजा नहीं देता हूं तो बहू यही सोचेगी कि बड़े भैया भी अपने घर परिवार में रह करके किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, चाहे जो कोई भी कुछ भी कर जाए। ठीक है, जो हो रहा है घर में आरती, या मैं गलत किया हूं या सही किया हूं, जो किया हूं मैं अपनी मर्जी से किया हूं। सूरज, बड़े भैया, मेरे भाई देख, मैंने पहली गलती तुझसे किया था, अब आज दूसरी गलती मैंने चंदर के साथ में किया। लेकिन क्या, अरे जैसे मैं बड़ा हूं उसके लिए, वैसे उसके लिए तू भी बड़ा है। अगर तेरी बात को नहीं मानूंगा, बहू की बात को नहीं मानूंगा, तो तेरे दिल में और बहू के दिल में क्या, वो क्या सोचेंगे। भैया आप चलिए, आराम करिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। आप अगर इतना टेंशन लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अरे मैं खुद सोच रहा हूं कि इस घर में मैं रहूं कि मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊं। नहीं भैया, भैया ऐसी ये सब क्या बात कर रहे हो आप? किसी के घर छोड़ के जाने से यहाँ पे कुछ बदलने वाला नहीं है। देखो मुझे कुछ अभी समझ में नहीं, मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। भाभी माँ, भैया इस समय गुस्से में जा रहे हैं, आप जाइए, उनको खाना दीजिए, क्योंकि गुस्से में जा रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप जाइए, मैं कुछ बातें करके आता हूँ। चलो भाई। तुम इतना खुश काहे हो रही हो? क्या बात, बोलो क्या बात? भाऊजी की जतिया तो ऐसे काय बोले जानता, चंदर भैया उठा के पटक दे। सारे देखा था तो छोड़ावा चाहिए ना, तो छोड़ावा चाहिए। अरे मत आपके भाई कोनो काम बनता काहे बिगाड़ी, काम बंधा काहे बिगाड़ी। क्या बात है, बोलो। दुरिया शोर का है, मूड पी रहा था। अरे हमारे मूड नहीं पूरा पी रहा है। 2 गज की दूरी मास्क से है जरूरी, लापरवाही से संक्रमण फैल सकता है। कहा कोरोना लाग बे, अब 2 गज की दूरी बनाए रखिए। झूठ में कोरोना लगवा थे।
हम सब मंजूर है, निकल चला ठीक है, जितना चपक हो चपकला पाछे आओ, हमसे नहीं टाइजर दे दी। हाँ सुना ना, हाँ बात बोलो। एक बात बताओ क्या बात? कि तू हमसे कितना प्यार करेगा? जैसे पूछ बिलाई से। कब बताइए भैया, हमसे कहते पहुंच जो मैं घर। हाँ? अरे वो अबे जा। मुझे हो गया। चले जा, आप बोलो क्या बात? चल निकल ले बे, हट ले बे, चला के बे। सुना ना, क्या बात? देखा बातें हैं तू हमके आज ही बतावा। कहाँ पे? मान ला कहा तरह उठा के पटक दे, शरीर में पीरा उरा हो तो गंगुआ तेल लेते आई। क्या तुम्हें सारे मालिश के लिए आराम करा, कड़ुआ तेल लगाएगी। अरे क्या रे, हो गया था? तो कैसे जहाज फिर चलाया हुआ पूरे आ जाए तो उसे कहा भेज दे। बतावा ना कितना प्यार करना था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, का कैसे करें बेटा? तुम्हारे मैं जान दे सकता हूँ। केहू को जान नहीं सका था। क्या? अगर मैं जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। अच्छा वादा करा कि हम आज जौन का बुक करिए। वादा करता हूँ। सुना ना क्या बात है बोलो। कि इतनी बड़ी हवेली आए। हाँ? हवेली नहीं है, हवेली का बड़ा भाई हवेला है। हवेला भेज देगा। सुना जाएगा कुकू रहा है। सुना, मान ला कि एक भाई तो हाथ चला गया, रास्ते काटा साफ हो गया। अब एक बटे दो के हिस्सेदार हो गया। हाँ? अब तोरे भैया कौन पता दबान है, इतना टेंशन नहीं है। पता नहीं कितना दिखा जी हैं। हमार कहे के मतलब ही है कि अगर हमारे खातिर के जान ले चाहता तो जवन वो बाटे का नाम बा होकर जो कोरवा में लग घूमा थी। दीपक दीपक हमार कहा माना तो दीपक बुझाई देता यार। तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर? पागल हो गई हो। वो मेरा भतीजा है। हम कही थे में फायदा बात तुम्हारा ही है। मेरा फायदा क्या है? तू राजा बनबा तब तो हम रानी बना। अगर वो रास्ता से हटाई देबा तो सारी जायदाद के मालिक तू अकेली। मैं तुम्हारी बात समझ गया चंपा। कि शादी हुए काफी दिन हो गया, तुम्हारे बच्चे भी नहीं हुए, और उसके गोद में बच्चा है। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे तो कल वो इस जमीन जायदाद का वारिस बनेगा। वारिस बनेगा, और जब वारिस बनेगा तो हम तुम नील बटा सन्नाटा में चले जाएंगे। तुम्हारी बात में समझ गया। तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी सुंदर रानी कहाँ पाऊंगा मैं? मेरे पास तब न कहूँगा आज की आज ही कहानी खत्म कर जा। अगर ऐसी बात है तो आज ही रात उसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब खत्म करने के बाद देखो इस सूरज सिंह का दिमाग कैसे चलता है। आवत चली। चले हाँ। चलो। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुन